अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को ग्रीन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की में उस मुल्क का तालीमी निज़ाम बहुत अहम किरदार अदा करता है और उस तालीमी निज़ाम की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार उस मुल्क के एग्जामिनेशन सिस्टम पर होता है। हमारे मुल्क यानी कि पाकिस्तान में जो एग्जामिनेशन सिस्टम राइज है उससे तो आप सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट का जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके रिजल्ट कार्ड में नंबर एंटर किए जाते हैं, जिससे हमें उस स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का अंदाजा हो जाता है। लेकिन अब इस सिस्टम को चेंज करने की तरफ पेशरफ्त की जा रही है, यानी कि पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के नतीजे तैयार करने के तरीकेकार को बदला जा। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट का नया निजाम कैसे काम करेगा। इस नए तरीकेकार के मुताबिक इम्तहानात के बाद नतीजा अब नंबरों में नहीं बल्कि ग्रेड्स में आया करेगा और ये ग्रेड खत्मी ग्रेडिंग पॉइंट यानी जीपीए का तायुन भी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सन 2025 के बाद जब ये नया निजाम 3 मराहिल से गुजरने के बाद मुकम्मल तौर पर राइज हो जाएगा तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के रिजल्ट कार्ड्स पर नंबर नहीं हो, बल्कि उनकी जगह हर मजमून में अलग अलग और मजमूई तौर पर हासिल किए गए ग्रेड और ग्रेडिंग पॉइंट्स दर्ज होंगे और आखिर में मजमूई तौर पर हासिल किया गया क्यूमुलेटिव यानी कि सीजीपीए भी दर्ज किया जाएगा। नए निजाम में एक और पेशरफ ये भी की गई है कि एफ ग्रेड यानी फेल को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह यू ग्रेड ले लेगा, जिसका मतलब होगा अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी ये ग्रेड लेने वाले तालिब इल्म की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। पुराने निजाम में जब किसी तालिब इल्म को कोई मजमून पास करना होता था तो उसे कम से कम 33% नंबर दरकार होते थे और अब नए निजाम में पास के इस पैमाने को तब्दील करके 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा और इस नए निजाम का नफाज पूरे मुल्क में यकसा होगा और इसका आगाज रवा तालीमी साल यानी कि 2023 से कर दिया गया है और इसका मतलब ये है कि सन 2024 के इम्तहानात के बाद आने वाले रिजल्ट कार्ड्स पर नए निजाम के ग्रेड्स मौजूद होंगे और इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए मेरिट का निजाम भी बदल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर इससे पहले मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए दौड़ में उम्मीदवारों को ये मालूम होता था कि उन्हें दाखिले के लिए कम से कम कितने नंबर दरकार होंगे और नए निजाम के मुताबिक ये मुकाबला अब सीजीपीए पर मुंतकिल हो जाएगा। तो यहाँ सवाल ये भी है कि क्या इस तब्दीली से पाकिस्तान में तालीम के मियार में कोई खातिर खाह तब्दीली आएगी भी या नहीं। तो ये नया ग्रेडिंग निजाम है क्या? IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह ने बताया कि इम्तहानात के नताइज देने का नया निजाम बाकी दुनिया में राइज जदीद तरीकेकार से मुताबिकत रखता है। वो कहते हैं कि जब उन्होंने पुराने निजाम का मुतबादल तलाश करने का सिलसिला शुरू किया तो 2 किस्म के बैनुल अक़वामी तरीकों का जायजा लिया गया। इनमें एक पॉइंट सिस्टम था, यानी 9 से लेकर 1 तक पॉइंट्स दिए जाते हैं, या फिर दूसरा अंग्रेजी हरूफ यानी अल्फाबेट्स का 7 निकाती निजाम है। उनके मुताबिक हमने इस निजाम को अपनाने का फैसला किया क्योंकि ये पहले से भी हमारे यहाँ किसी न किसी सूरत में राइज है और लोग इससे वाकिफ। ताहम पाकिस्तान में राइज किया जाने वाला नया निजाम 7 निकाती के बजाय 10 निकाती होगा। इस नए निजाम के 10 पॉइंट्स के मुताबिक A++ सबसे अव्वल ग्रेड होगा। ये 95% से 100% तक कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मिलेगा और इसका मतलब होगा एक्सेप्शनल और इसके ग्रेडिंग पॉइंट्स 5 होंगे जो कि जीपी की सबसे ज्यादा हद है। इसी तरह A+ का जीपी 4.7 होगा और कारकर्दगी 90 से 95% के दरमियान होगी। यूं 10वां और सबसे आखिरी ग्रेड यू यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री होगा जो 40% से कम कारकर्दगी पर दिया जाएगा और इसका जीपीए 0 होगा। डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह कहते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि तालिब इल्म की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं और उसको दोबारा तैयारी करके इम्तहान देने की जरूरत है। यू ग्रेड बुनियादी तौर पर एफ ग्रेड को खत्म कर देगा और कोई भी मजमून या मजमूई तौर पर सेशन पास करने की हद 40% की कारकर्दगी होगी। ये निजाम पुराने निजाम से कैसे मुख्तलिफ है, अब हम ये देखते हैं। पुराने निजाम में इम्तहानात के नताइज में बुनियादी तौर पर नंबर्स मरकजी हैसियत रखते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर ग्रेड्स का तयन किया जाता है। तो हम उसमें जीपी या सीजीपीए का कोई अमल दखल नहीं होता और ये निजाम बुनियादी तौर पर अंग्रेजी हरूफ तहज्जी के 6 नकात पर मुश्तमिल होता है। इसमें सबसे बड़ा ग्रेड ए और सबसे बुरा ग्रेड एफ है, जिसका मतलब फेल है। लफ्ज फेल उसके सामने दर्ज किया जाता है जो रिजल्ट कार्ड का हिस्सा होता है। ख्याल रहे कि तालीमी मयार परखने के लिए इम्तहानात के जदीद बैनुल अक़वामी निजाम फेल के लफ्ज को मंजर पर आने नहीं देते। डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह ने BBC को बताया कि पुराने निजाम के मुताबिक तालिब इल्मों को नंबर्स दिए जाते थे और सिर्फ इसी बेस पर उनकी कारकर्दगी को जांचा जाता था और जरूरी नहीं कि ये उनकी हकीकी कारकर्दगी की सही अक्कासी करते हो। इसी तरह उन्होंने मजीद कहा कि पुराने निजाम के मुताबिक रिजल्ट कार्ड्स पर तालिब इल्म को
اس کی کارکردگی کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا جو نئے نظام میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق اب جو نئے ریزلٹ کارڈز آئیں گے ان پر پہلے مرحلے میں نمبرز بھی ہوں گے اور ساتھ جی پی اور گریڈز بھی ہوں گے، جیسا کہ جی پی 5 اور گریڈ A++۔ لیکن جب یہ مکمل طور پر رائج ہو جائے گا تو نمبرز مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اس ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح پاکستان میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی لائی جائے گی اور کس طرح آہستہ آہستہ نمبر سسٹم کو گریجولی ختم کر دیا جائے گا اور F گریڈ کی جگہ U گریڈ لے لے گا۔ اب یہ نظام کامیاب ہوگا یا ناکام، یہ تو تبھی کہا جا سکے گا جب یہ مکمل طور پر رائج ہو جائے گا۔ لیکن اگر پرسنل اوپینین دی جائے تو آج کل کے اس دور میں جب دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور تقریباً ہر فیلڈ میں نت نئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، وہاں پر تعلیم کے میدان میں بھی ایسی تبدیلیوں کو لانا خوش آئند بات ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستان میں امتحانات کا جو نیا طریقہ کار لایا جائے گا وہ کس طرح سے کام کرے گا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔